दिल्ली से बड़ी खबर, जेजेपी और आप की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, पिछले 1 साल से हरियाणा में अभियान चला रही है आप, ये कहा गोपाल राय ने। तो दिल्ली से बड़ी खबर जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शुरू हुई है उसको लेकर आ रही है। पिछले 1 साल से हरियाणा में अभियान चला रही है आम आदमी पार्टी, गोपाल राय ने कहा। तो तस्वीरें भी कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आपको बता दें चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कुछ ही समय बाद औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा दोनों के गठबंधन का। दिल्ली से बड़ी और अहम खबर, जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ। जी हां, बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। तो साथ ही आपको यह भी बता दें, पिछले 1 साल से हरियाणा में अभियान चला रही थी आम आदमी पार्टी, गोपाल राय ने कहा। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जुड़ चुकी हैं। प्रतिमा, औपचारिक ऐलान चंद ही मिनटों में हो जाएगा, लेकिन इससे एक बात स्पष्ट है कि लंबे समय से जो संकेत मिल रहे थे वो सही साबित हुए जेजेपी और आम आदमी पार्टी के। बिल्कुल पूजा, लंबे समय से इंतजार इस बात का था कि ये दोनों पार्टियां साथ कब आएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है और ये बता दिया गया है कि 7 और 3 शहर पर हरियाणा में लोकसभा चुनाव जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ा जाएगा। 7 सीटें जननायक जनता पार्टी को दी गई है, 3 सीटें आम आदमी पार्टी को हरियाणा के लिए दी गई है। गठबंधन हो गया है। भविष्य का विकल्प अब बात चाहे जेजेपी की हो, बात चाहे आम आदमी पार्टी की हो, इस गठबंधन को ये बता रहे हैं कि ये भविष्य का गठबंधन है। हम झाड़ू और चप्पल मिलकर कांटे को पार करके प्रदेश से बाहर कर देंगे। और जिस तरीके से ये पूरे के पूरे, हम इसके बैकग्राउंड की अगर बात करें तो जींद बाई इलेक्शन में हमने देखा समर्थन था आम आदमी पार्टी का जननायक जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला के लिए। अरविंद केजरीवाल खुद पहुंचते हैं, रैली को संबोधित करते हैं, उसके बाद परिस्थितियां ठीक रहती हैं, लेकिन आगे जाके थोड़े से मनमुटाव बीच में देखे हमने। और नवीन जयहिंद ने इतने कड़े शब्दों में निंदा की, ये कहा कि जननायक जनता पार्टी ना जाने अपने आप को क्या समझते हैं, कौन से घमंड में रहते हैं, तमाम आरोप लगाए। लेकिन हमने देखा तब भी दुष्यंत चौटाला ने कुछ भी उनके खिलाफ बोला नहीं, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ कुछ बोला नहीं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोला नहीं। उन्होंने इतना कहा कि मैं उनके काम से काफी प्रभावित हूँ, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और जो स्कूलों को लेके उन्होंने काम किया, अस्पतालों को लेके काम किया, मैंने हमेशा उनको सराहा है। कयास सभी से लगाए जा रहे थे कि दोनों एक साथ आएंगे। भले ही अभी कुछ दूरियां हैं, कुछ मनमुटाव है, लेकिन उनको दूर करने की कोशिश जरूर होगी, और वही हुआ। सभी से ही चर्चाएं थी, कोशिशें थी, और अब ऐलान कर दिया गया है 7 और 3, 7 जननायक जनता पार्टी के लिए और 3 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा में ये दोनों अब इस गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभी भी हालांकि जारी है, जमकर कोसा, ये कहा कि हम सुपड़ा साफ कर देंगे इनका, और हम इन दोनों को खत्म कर देंगे, दोनों पार्टियों को खत्म कर देंगे। नवीन जयहिंद ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन भाजपा का खूंटा पाड़ने के लिए है। अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपनी खड़ी बोली के लिए नवीन जयहिंद जाने जाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, और अभी भी इस तरीके के बयान उस तरफ से आ रहे हैं। पहले इसी लहजे में बात जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के लिए वो कर रहे थे, लेकिन अब गठबंधन हो गया है, बातचीत बन गई है। साथ ही साथ पूजा, मैं ये भी आपको बता दूं कि हरियाणा में तो ये दोनों एक साथ आ गए हैं, साथ ही साथ दिल्ली और चंडीगढ़ की भी अगर बात कर ले तो यहाँ पर भी दोनों सपोर्ट में एक दूसरे के बनकर खड़े रहेंगे। इस तरीके की बातें निकल रही थी, लेकिन प्रतिमा, जींद उपचुनाव से ही ये सब सुगबुगाहट समझ में आने लगी थी कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। हालांकि औपचारिक ऐलान तो तब भी नहीं हुआ था, सिर्फ बातें चल रही थी, और आज वही बात सच साबित हो रही है। बिल्कुल, देखिए उस वक्त भी समर्थन तो था, यानी कि तभी से ये था कि मंचाएं तो मिली हुई हैं, दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों पार्टियों को जरूरत है। दुष्यंत चौटाला को यहाँ पे जरूरत है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही थी, जाट वोट बैंक पे तो वो काबू पा सकते हैं, युवाओं में जिस तरीके से वो एक क्रेज के तौर पर बनकर उभर रहे हैं, वहां पर भी वो काबू पा रहे हैं। लेकिन अग्रवाल समाज के लोगों को टारगेट करने के लिए दुष्यंत चौटाला को आम आदमी पार्टी का साथ, और वो जो साफ छवि थी आम आदमी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं काम आई।
और हमने देखा पिछले दिनों नैना चौटाला ने भी ये बात कही, अरविंद केजरीवाल के बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, सबको साथ आना चाहिए, बात चाहे कांग्रेस की हो, जननायक जनता पार्टी की हो या आम आदमी पार्टी की हो, तब तो ये भी कहा जा रहा था कि तीनों ही साथ आ जाएं, लेकिन बात बन नहीं पाई। दिल्ली में देखा लगातार अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि हमारे साथ गठबंधन कर लो, कांग्रेस को बार बार न्यौते देते रहे, लेकिन वहां पे बात नहीं बनी। इन दोनों के बीच में पहले कुछ परेशानियां जरूर थी, जिन इलेक्शन के बाद से ही शायद कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। बात दिग्विजय दुष्यंत की करें, क्योंकि आरोप नवीन जयहिंद ने उन पर यही लगाए थे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता रही थी, जिसमें ये कि हरियाणा के लिए तो ये गठबंधन हुआ है, लेकिन चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि ये जो अलायंस है ये चंडीगढ़ के लिए भी, चंडीगढ़ लोकसभा सीट के लिए भी जॉइंटली फाइट करेगा। ये स्पष्ट हो गया प्रतिमा, मतलब ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, ये स्पष्ट हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पष्ट है, साफ है, 7:3 का रेशो है। और दिल्ली में भी जेजेपी जननायक जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी को चुनाव में मदद करेंगे। आम आदमी पार्टी की पूरी मदद जननायक जनता पार्टी दिल्ली लोकसभा सीट के लिए भी करेगी और चंडीगढ़ के लिए भी। दोनों के मिलकर लड़ने वाले हैं और मिलकर चुनावों में तमाम दूसरी पार्टियों को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। प्रतिमा, लेकिन आम आदमी पार्टी के वजूद पर अक्सर सवाल उठा, खासतौर पर जब हम हरियाणा की बात करते हैं। हालांकि यहाँ पर गोपाल राय कह रहे थे पिछले 1 साल से काफी कुछ मंथन चल रहा था हरियाणा के अंदर, काफी कुछ वो कयास भी लग रहे थे और काफी कुछ चीजें वो जमीनी स्तर पर खंगोलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बीजेपी से बात करें, कांग्रेस से बात करें, यही सवाल वो उठाती है कि आम आदमी पार्टी का वजूद हरियाणा में है क्या, और क्या वाकई में जेजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर आगामी जो आने वाली जो अन्य पार्टियां हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, खासकर बीजेपी के लिए? देखिए पूजा, चुनावों में किस पार्टी का क्या वजूद है, कौन पार्टी कहां स्टैंड करती है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी इतनी जबरदस्त तरीके से जीत हासिल करके, सबका सुपड़ा साफ करके दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो जाएगी और सरकार बना लेगी। झाड़ू लेके जब ये चले तो किसी ने ये सोचा नहीं था। तो राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है, क्योंकि जनता के मन में क्या है हमने देखा। पहले जनता को एक ऑप्शन की जरूरत थी, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा वो कुछ और पार्टियों को तलाशना चाहती थी, देखना चाहती थी कि कौन उनके लिए काम करेगा। और उस बीच अरविंद केजरीवाल ने जब एंट्री मारी तो लोगों को लगा कि हाँ, शायद अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी के लिए काम करे और आम आदमी के हितों की तमाम बातें हों। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने वहां पर इतनी बड़ी तरीके से जीत हासिल की। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, हम लोगों के मूड को नहीं भांप सकते हैं। तो राजनीतिक पार्टियां तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है, जो ये समझ रही है कि नहीं हम ही जीत के चल रहे हैं, हमारी जीत सुनिश्चित है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता है कि ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में आकर इस तरीके के बयान देने चाहिए, क्योंकि जनता के मूड में क्या चल रहा है, जनता के मन में क्या है, ये कोई नहीं बता सकता। एक वोटर जब वोट डालने जाता है, दिमाग में शायद कुछ और हो, वोट डालने लगे तो शायद किसी और को। बिल्कुल। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पूजा सही नहीं है। तो तमाम पार्टियों को अभी गठबंधन हुआ है, ये तो सोचना पड़ेगा कि अब आपको क्या करना है। हालांकि लोकसभा चुनावों की अगर बात कर ले तो इतने स्ट्रॉन्ग तौर पे नहीं दिख रहे जेजेपी या आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत पाएंगे, कितनी सीटें नहीं जीत पाएंगे। इसके बारे में हालांकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मोदी लहर अभी भी फिर से देखने को मिल रही है। बिल्कुल। अच्छा प्रतिमा, यहाँ पर लिस्ट को लेकर भी कोई जानकारी कुछ पता चल पाया अभी उम्मीदवारों? क्योंकि उम्मीदवार ढूंढना, तलाशना भी मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है इनके लिए। चलिए, शुक्रिया आपका। एडिटर इन चीफ प्रतिमा हमारे साथ जुड़ी थी, और क्या कुछ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल रहा है उसकी तमाम जानकारी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ केवल ढींगरा साहब जुड़ चुके हैं। केवल ढींगरा जी नमस्कार, आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है जी। केवल ढींगरा जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जेजेपी और आपको लेकर, गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो चुका है। देखिए, इसमें इनके गठबंधन हो या नटबंधन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें बेसिकली ये है कि दोनों ही पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। जिस तरह आप सोच रहे हैं, कांग्रेस का भी सोचना यही है कि दोनों पार्टियों का ना कोई वजूद है, ना आम आदमी पार्टी का कोई हरियाणा के अंदर कुछ मतलब है। पंजाब में जाके बोलते हैं SYL। दिल्ली में तो आप बहुत मंथन कर रहे थे, आप दिल्ली में तो बड़ा मंथन चल रहा था आपका, लेके रहेंगे आप दिल्ली में तो मंथन चल रहा था, अब आप कह रहे हैं कि कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल वजूद नहीं है। आप इस चीज को बिल्कुल आकलन सही है आपका। नहीं केवल ढींगरा जी, मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैं ये कह रही हूँ, दिल्ली में तो आप
बड़े मंथन कर रहे थे आम आदमी पार्टी के साथ, काफी कुछ चीजें चल रही थी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि कोई वजूद नहीं है उनका हरियाणा में। उससे पहले ये चीजें नहीं सोच रहे थे क्या? नहीं, बिल्कुल हम 100% यही सोच रहे थे। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पे तो उनके साथ इसलिए बात चल रही थी, या वो बात भी कर रहे थे या हम भी बात कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर समीकरण डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हम कभी भी दिल्ली के अंदर सब कुछ अलग होगा, हरियाणा में वजूद नहीं है, ये कांग्रेस कह रही है। आप जुड़िए रहिएगा हमारे साथ। केवल ढींगरा जी एडिटर इन चीफ हमारे साथ, प्रतिमा दत्ता एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। क्या ज्यादा जानकारी फिलहाल प्रतिमा मिल रही है? चलिए जुड़ेंगे उनसे भी और ताजा तरीन अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। केवल ढींगरा जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए इनसे शायद संपर्क डिस्कनेक्ट हो गया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। वो औपचारिक ऐलान, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। दिल्ली में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और उसके बाद इस बात का ऐलान हो जाता है कि हम साथ हैं। हाथ ऊपर उठाते हुए तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। तस्वीरों के जरिए चेहरे भी आप देख रहे हैं, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट और हम साथ साथ हैं वाला पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुधीर यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुधीर जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? जी आवाज पहुंची, धन्यवाद। सुधीर जी, गठबंधन हो गया है, सबसे पहले मुबारकबाद। अब आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? गठबंधन तो हो गया, लेकिन आगे लिस्ट क्या, उम्मीदवार क्या, कहां पर कैसे उतारेंगे? देखिए, आज हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा मौका है कि एक बड़ा गठबंधन जो है जननायक जनता पार्टी और आपका हुआ है, और जल्द ही आम आदमी पार्टी और जेजेपी जो है अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी और हम बड़े ही मजबूती के साथ बीजेपी को करने जा रहे चुनाव। कौन सी सीट पर कौन कौन उतरने वाला है? 7 और 3 का भी तो रेशो निकला है। जी, 7 और 3 के सीटों पे उस पर हम चुनाव लड़ा है। 3 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी। वो सीट्स कौन कौन सी होंगी, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मैं अपने, क्योंकि मैं अभी एक व्यक्तिगत कारणों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाया, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, आम आदमी पार्टी पहले से अपना कांग्रेस के साथ जब अलायंस की बात करी तब भी 3 सीटों पर किया सामने कि करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद। मैं कहना चाहता हूँ सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेगी इस अलायंस में। आम आदमी पार्टी उन पे जीतने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी जीतने का काम तो करेगी, लेकिन सुधीर जी लिस्ट कब तक आ जाएगी उम्मीदवारों की? देखिए, आज अलायंस अनाउंस हुआ है। मैं आपको कहता हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर जो हमारे कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, और उसके बाद जो पूरा प्रोसेस है कि जैसे जैसे आप देखेंगे, जब चुनाव की तरफ बढ़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। जैसे आज आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और जेजेपी गठबंधन की तरफ से उन्होंने एक गठबंधन अपना भी कर लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है हरियाणा में तो उन्हें कोई गठबंधन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी और जेजेपी का गठबंधन हुआ तो उन्हें कहीं ना कहीं हार का रास्ता आ रहा है, इस कारण उन्हें गठबंधन करना। अब ऐसे में सुधीर यादव जी, दिल्ली में कांग्रेस को आप मनाते रहे, रिझाने की पूरी कोशिश करते रही, कांग्रेस मानी नहीं। अब क्योंकि जेजेपी मान चुकी है, दिल्ली और चंडीगढ़ में क्या कुछ आपके आगामी दिनों में मुद्दे रहने वाले हैं? वहां पर क्या कुछ आप सीटों को लेकर या और चीजों को लेकर किस तरीके से बंटवारा होगा? देखिए, चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी और जेजेपी साथ में ही लड़ेंगे, ये घोषणा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी। बाकी दिल्ली का मैं आपको बता दूं, दिल्ली में हमने पूरी कोशिश की कि दिल्ली में 3 जो मुख्य दल हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इनमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए ताकि सातों के सातों सीटों पर उस पार्टी को हराया जा सके जिस पार्टी के नेताओं ने जस्टिस लोहिया के मर्डर की जांच नहीं होने दी, जिस पार्टी के नेताओं के कारण सुप्रीम कोर्ट के जजों को इतिहास में पहली बार मीडिया के सामने आकर कहना पड़ा कि लोकतंत्र खतरे में है, उस पार्टी को सत्ता से बाहर किया जा सके जिसने इलेक्शन कमीशन नहीं, आप तो पहले उस पार्टी को भी सत्ता से बाहर करने में जुटे हुए थे ना, जिसको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, जिस कांग्रेस को आप तमाम आरोपों से घेरा करते थे, जिस पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को आप जेल में डालने की बात कहा करते थे। देखिए, 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं। कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल खराब नहीं होता,
राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं वो खराब होते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि सब खराब होते हैं, मेजोरिटी देखी जाती है, मेजोरिटी कहाँ खराब है। जब हमें लगा कि कांग्रेस में ज्यादातर लोग खराब है तो हमने कांग्रेस में उनके बकायदा जैसे रॉबर्ट वाड्रा हो गए और जितने भी लोग हैं उनके सबूत रखे हमने कतई ये कोताही नहीं करी कि हम आज भी स्टैंड पे कायम है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो सबूत है उनको जांच होनी चाहिए और उनकी पूरी जो भी सुधीर यादव जी, ये मुझे आपका जो आंसर है वो बहुत दिलचस्प लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि मेजॉरिटी देखी जाती है जहां पर ज्यादा भ्रष्टाचारी और चोर हो। अब इसमें भी सर क्या ये सब चीजें देखी जाती है? दो चीजें मैं आपको कह रहा हूँ, आप मिसकोट ना करें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल खराब नहीं होता। मैंने आपको ये कहा राजनीतिक दल में ज्यादा लोग देखे जाते हैं कि खराब है, किसी में कम है तो आप उसके साथ हैं, अगर है नहीं तो आप साथ आप समझिए, नहीं आप अपने वर्ड्स मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं आपने बोला, ठीक है आप एक्सप्लेन कीजिए फिर। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉइंट को। चीज ये है, आज की डेट में मैंने आपको पहले ही जो बताया, इसी रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि आज एक सत्ता में ऐसा दल है जिसने जस्टिस लोहिया के मर्डर की जांच नहीं होती। ऐसा दल है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ऐसा दल है जिसमें इलेक्शन कमीशन बिल्कुल लापरवाह होकर बैठा है, न वो टीवी लॉन्च हो रहा है, राजनीतिक स्पीचेस दी जा रही है टीवी चैनल्स के माध्यम से, जो फैमिली प्रोग्राम होते हैं उनके माध्यम से, एक पूरी सीरीज लाई जाती है, एक फिल्म लाई जाती है और इलेक्शन कमीशन चुपचाप बैठा रहता है। तो ऐसी जो राजनीतिक पार्टी है और उनके नेता ही ये कहते हैं। चलिए, आपका ये गठबंधन आगे क्या कुछ नए मोड़ दिखाने वाला है और कितनों के लिए चुनौती बनने वाला है ये भी जरूर देखना होगा। तो बड़ी खबर पर